और दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग बात कर रहे हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर का प्रीवियस क्वेश्चन से। क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट, यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन के लिए बनाया जाता है। जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्सेज जो कवर करेगा एंटायर सिलेबस को, सर्कुलर्स का वीडियो जगह, नोट्स जगह पीडीएफ में, क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन से डिस्कशन का वीडियो जो जगह, क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली इंक्लूडेड इन एन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। कौन सा चीज इंक्लूड होता है प्राइमरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में? ये ऑप्शन है एसेट्स एंड लायबिलिटीज, बी ऑप्शन रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, सी ऑप्शन कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, डी ऑप्शन है ऑनर्स इक्विटी। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस आपका प्राइमरली इंक्लूड होता है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में, व्हाट डज बैलेंस शीट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट। बैलेंस शीट किस चीज की इन्फॉर्मेशन देता है? ए ऑप्शन है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर पीरियड, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहेगा ओवर पीरियड में। बी ऑप्शन है आपका फाइनेंशियल पोजीशन एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। सी ऑप्शन है चेंजेस इन ऑर्डर सिक्योरिटी, ऑर्डर सिक्योरिटी में चेंज होता है। डी ऑप्शन है कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, कैश रिसिप्ट्स और पेमेंट्स के बारे में। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है बैलेंस शीट, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 माई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा पार्ट नहीं होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का? ऑप्शन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बी ऑप्शन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सी ऑप्शन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, डी ऑप्शन रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। सही ऑप्शन हो जाएगा टी, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4 माई, विच सेक्शन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इंक्लूड्स कैश ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू बोरोइंग एंड रिपेइंग डेब्ट। कौन सा सेक्शन होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का इंक्लूड करता है कैश ट्रांजेक्शन जो रिलेट करता है बोरोइंग और लोन को रीपे करने का? ए ऑप्शन है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बी ऑप्शन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, सी ऑप्शन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, डी ऑप्शन रेवेन्यू एक्टिविटीज। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 5 में है, विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी ओवर ए पीरियड। कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एक पीरियड ऑफ टाइम पे? ए ऑप्शन बैलेंस शीट, बी ऑप्शन इनकम एक्सपेंसेस स्टेटमेंट, सी ऑप्शन कैश फ्लो स्टेटमेंट, डी ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी। सही ऑप्शन है बी, इनकम एक्सपेंसेस स्टेटमेंट आपको ये दर्शाता है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सा है जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बताता है किसी पीरियड ऑफ टाइम में, तो क्या इनकम और एक्सपेंसेस की स्टेटमेंट, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में, ऑन द बैलेंस शीट लायबिलिटीज आर क्लासिफाइड इनटू। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज को किस पार्ट क्लासिफाई होगा? ए ऑप्शन है करंट एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, बी ऑप्शन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, सी ऑप्शन है ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग लायबिलिटीज, डी ऑप्शन है कैश एंड एक्यूरल बेसिस। सही ऑप्शन हो जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटीज को क्लासिफाई करेंगे करंट लायबिलिटीज में और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में, which of the following represents cash generated from a company's regular business operation। कौन सा रिप्रेजेंट करता है कैश जनरेटेड कंपनी का रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन से? ऑप्शन है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बी ऑप्शन है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सी ऑप्शन कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, डी ऑप्शन कैश फ्रॉम इक्विटी एक्टिविटीज। तो सही ऑप्शन है एक, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कौन सा चीज रिप्रेजेंट करता है कैश जनरेटेड कंपनी का रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन से? कंपनी की जो रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन है उसमें से कौन सा चीज रिप्रेजेंट करता है कैश जनरेटेड? ए ऑप्शन है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में, विच स्टेटमेंट शोज द चेंजेस इन इक्विटी पोजीशन ऑफ ए कंपनी ओवर टाइम। मतलब कौन सा स्टेटमेंट शो करता है चेंज करना इक्विटी पोजीशन का कंपनी का ओवर टाइम पर? ए ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बी ऑप्शन है बैलेंस शीट, सी ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस, डी ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। तो सही ऑप्शन है डी, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। कौन सा स्टेटमेंट है जो दिखाता है चेंजेस अगर आते हैं इक्विटी पोजीशन में कंपनी का ओवर टाइम, तो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग आ जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में है, विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एसेस द लिक्विडिटी ऑफ ए कंपनी। कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करते हैं एसेस करने के लिए कंपनी की लिक्विडिटी को? कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करते हैं एसेस करने के लिए कंपनी की लिक्विडिटी को? ए ऑप्शन है रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, बी ऑप्शन है एसेट्स एंड लायबिलिटीज, सी ऑप्शन है कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, डी ऑप्शन है नेट प्रॉफिट एंड ग्रॉस प्रॉफिट। सही ऑप्शन है बी, एसेट्स लायबिलिटीज एंड इक्विटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफाइड एज ए करंट एसेट्स ऑन द बैलेंस शीट। कौन सा चीज होता है इसको हम क्लासिफाई करते हैं करंट एसेट ग्रुप में बैलेंस शीट पे? ए ऑप्शन है लैंड, बी ऑप्शन है अकाउंट रिसीवेबल,
सी ऑप्शन है गुडविल, डी ऑप्शन है बॉन्ड्स पेबल। तो सही ऑप्शन आएगा बी, अकाउंट्स रिसीवेबल हो जाएगा। यहाँ मेरे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्स होगा जो कवर करेगा एंटायर सिलेबस को, सर्कुलर्स का वीडियो होगा, नोट्स होगा, पीडीएफ पे क्वेश्चन से डिस्कशन का वीडियो होगा, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, पीडीएफ में 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127 या फिर वेबसाइट हो जाएगा डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcstudymet.com। ईमेल आईडी जैसे gmail.com से इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया था।